इस धरती पर हरियाली से ही खुशहाली हर एक जीव जंतु पशु पक्षी और मानव के जीवन में है। पृथ्वी लोक में 84 लाख योनियों का जन्म होता है और मरण 84 लाख योनियों में मानव योनि सर्वश्रेष्ठ है। मानव चाहे तो पृथ्वी पर सभी जीव जंतु पशु पक्षी और मानव स्वयं खुशहाली में रह सकते हैं, बस मानव जाति अपनी थोड़ी सी सोच बदल ले तो, नहीं तो भविष्य में 84 लाख योनियों का दोष भी उसी के माथे पर लगेगा। आने वाली पीढ़ी भी वर्तमान पीढ़ी को कोसेगी और कहेगी हमारे पूर्वज कालिदास से भी बड़े कालिदास, धृष्टराज और गंधारी से भी बड़े मूर्ख थे, जिन्होंने खूबसूरत ईश्वर का दिया हुआ निःशुल्क उपहार को अपनी न समझी लालच और हैकड़ी में बर्बाद कर दिया। कितने प्यारे कुआं, बावड़ी, तालाब, झोरे, झरने, नदियाँ, पर्यावरण से भी वो हरियाली जंगलों को रेगिस्तान का मैदान बना दिया। आखिर कौन से नशे में डूबे हुए थे हमारे पूर्वज, और भी तमाम बातों को लेकर हमें कोसेंगे। यहाँ तक हमारे वंशज हमें गालियाँ तक देंगे अगर आज हम अपनी प्रकृति को नहीं बचा पाए तो। खैर, हमें मिलकर निस्वार्थ प्रयास करना चाहिए और प्रकृति को बचाने चाहिए। आज मजबूरी है, भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी की चिंता और चिंतन करते हुए कलेक्टर उमाशंकर भार्गव लगातार प्रयासरत हैं। हरियाली अमावस के पूर्व से उन्होंने जिले के सभी जिम्मेदार अधिकारियों को दो टूक कहा, आज हम नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ी बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगी। आज हरियाली के अवसर पर जिले में अनेकों स्थानों पर पौधरोपण और उनकी रक्षा करने की शपथ ली गई। इसी अवसर पर विदिशा के अग्रणीय शासकीय गर्ल्स महाविद्यालय के परिसर को हरियाली अमावस्या के दिन हरा भरा कर दिया, जहां कॉलेज की छात्राएं एनसीसी भागीदारी और जन भागीदारी गायत्री परिवार द्वारा और अन्य सामाजिक संगठनों ने इस अंकुर महाअभियान कार्यक्रम में भाग लेकर इस कार्य को किया। इस अवसर पर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, एसपी मोनिका शुक्ला, वन मंडल के अधिकारी राजवीर सिंह, कॉलेज की प्राचार्य मंजू जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी, पर्यावरण मित्र बड़ी संख्या में कॉलेज की छात्राएं मौजूद रहीं। सभी ने प्रकृति को बचाने की बात कही। वहीं दूसरी ओर पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन के अलावा हमारे ग्रह नक्षत्र पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। हमें इन पेड़ पौधों को लगाने के साथ साथ इन्हें बचाना भी बहुत ज़रूरी है। रोज नई खोज के साथ कमल रेखवार की रिपोर्ट। दिख रहा है ये जो नवग्रह पाटिका बनी है और नक्षत्र पाटिका बनी है, ये कहाँ पर बनी है और इसका मानव जीवन पर किस तरीके का प्रभाव पड़ता है? ये सर जो है तो ये बेस नर्सरी है सरकारी फॉरेस्ट की, यहाँ पे बना हुआ है और देखने के लिए अच्छा लगता है। पब्लिक आती है, देखती है। और हाँ, उसमें नक्षत्र है, पौधे लगे हैं नक्षत्र वाले, और नवग्रह में भी हैं। जो ग्रह हैं हमारे 12 हमारी क्या राशियाँ हैं। सूर्य जो होता है वो 12 संक्रांतियों पर घूमता है, मेष वृष में थोड़ा घूमता है, तो बहुत बड़ा महत्व है। पूरा शरीर हमारे नक्षत्रों के ऊपर बना है, पूरा ग्रहों के ऊपर बना हुआ है। जिस टाइम हमारा जन्म होता है उस टाइम किस ग्रह की दशा चल रही है, ये भी हमको ज्योतिष के अनुसार निकालते हैं हम। क्योंकि जैसे मान चलो कोई कुर ग्रह है, कुर ग्रह की महादशा हो गई तो उसका प्रभाव व्यक्ति पड़ता है, तो व्यक्ति के ऊपर तो ग्रहों का प्रभाव पड़ता ही है। अच्छा, जैसे कि देखा जाता है कि जो लोग कुछ हरे भरे पेड़ों को काट देते हैं, उनके नक्षत्रों को क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, जो क्या है कि आजकल जो हरे बड़े वृक्ष काट रहे हैं, इनको नहीं काटना चाहिए व्यक्तियों के लाने। क्योंकि क्या है कि वृक्ष लगाना चाहिए। वृक्ष काटने से क्या होता है कि जो अपने मान लो आपने किसी धोखे में किसी ऐसे वृक्ष को काट दिया जो अपना राशि स्वामी था, अपने ग्रह संबंध रखता था या अपने नक्षत्र संबंध रखता था, तो उसका प्रायश्चित आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए नहीं करना चाहिए। सर जी, आज क्या कार्यक्रम था और क्या यहाँ पर व्यवस्था किया आपने? अंकुर पर्यावरण का कार्यक्रम था, अंकुर पर्यावरण कार्यक्रम, और यहाँ पे तुलसी का पौधा लगाया है हमने। किस संस्था से? हाँ, गर्ल्स कॉलेज से। कार्यक्रम जो है करते हैं, उसी में शासन का जो अंकुर कार्यक्रम है उसी के तहत हम लोगों ने एक अंकुर कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ से की है।
ये महिला कन्या महाविद्यालय विदिशा से, जहाँ बहुत सारे एनसीसी के बच्चे, एनएसएस के बच्चे सब लोग बढ़ चढ़ के भाग लिया है। सर देखा जा रहा है सर, ग्रामीण क्षेत्रों में मेड़े खाली पड़ी हुई हैं, खेत खाली पड़े, सर उनके लिए अपनी क्या प्रयास कर रहे हैं सर? नहीं, हम प्रयास कर रहे हैं और ये प्रचार प्रसार भी करते हैं, और ऐसा नहीं है, लोग लगाते हैं, जो लगाने के शौकीन लोग हैं वो नर्सरियों से, हमारी रोपड़ियों से पौधे ले रहे हैं। कितना लक्ष्य रखा सर इस बार, कुछ है? नहीं, हमने इसका कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि पर्यावरण वानिकी में कम से कम हम 5 लाख पौधे लगाएं, शहरी और नगरीय इलाकों में। यहाँ पर वृक्षारोपण कर रहे हैं, कहाँ पर? देखिए, आज हरियाली महोत्सव का दिन है और अंकुर अभियान के तहत यहाँ सारे कॉलेज के बच्चे हैं, एनसीसी के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, डीएफओ साहब हैं, सीओ जिला पंचायत हैं, एसपी मैडम हैं, हम सब लोग यहाँ मिलकर के वृक्षारोपण कर रहे हैं। और जो हमारा बायोद्युत ऐप है, हम रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं इसमें और उसको डाउनलोड भी कर रहे हैं।